नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं बीते दिनों से और हाल ही में पंचायत भी हुई थी जब टिकट नहीं मिली थी कांग्रेस की। दलाल साहब से पूछेंगे कि ये पिछले दिनों काफ़ी नाराज़ भी हुए थे आला कमान से टिकट ना मिलने के बाद। आज उन्होंने घोषणा कर दी है कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में। तो आइए जानते हैं इन बीते 3 दिनों में कैसे उनकी नाराज़गी दूर हुई है और किन कारणों से उनकी नाराज़गी हुई थी। दलाल साहब, आप काफ़ी नाराज़ भी रहे 3 दिन से और आज आपने अचानक घोषणा भी कर दी है। हालांकि 6 तारीख तक का पंचायत का समय था जो झाड़ से दिल्ली पंचायत हुई थी, क्या कहेंगे? ये समय हुआ करता है बुटानी साहब, और इस इलाके ने 5 दफ़ा मुझे एमएलए बनाया है, मैं मंत्री भी रहा हूँ। लोगों की बहुत आस और उम्मीद लगी रहती हैं, तो गुस्सा और नाराज़गी होना स्वाभाविक है। गुस्सा होना भी चाहिए, जब कोई गलती होती है तो गुस्सा हुआ करता है। लेकिन आज सवाल मेरे हित या मेरे भविष्य का नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे इलाके के 36 बिरादरी के लोग, उनकी क्या जन भावनाएँ हैं। आज हमारी पार्टी मेरे हितों से बड़ी है, इसलिए मैंने अपने समय से पहले ही पार्टी के हित को देखते हुए और इलाके के हित को देखते हुए, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए अपने पद पाने की इच्छा को दूर किया है और पार्टी के लिए और इलाके की जन भावनाओं के मुताबिक मोदी सरकार को इस देश से चलता करने की मुहिम जो देश के अंदर चली हुई है, जो किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, नौजवान आज इस सरकार में पिछले 10 साल से बर्बाद हो रहे हैं, तो अब ये सही समय है कि हम मोदी सरकार को इस देश से चलता करें। और जो कृष्ण पाल पिछले 10 साल से मंत्री बन कर के इस इलाके के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने निजी भविष्य को बनाने में लगा हुआ है, तो इसे सबक सिखाने का जो इस इलाके की 36 बिरादरी ने मन बना रखा है, तो हमें अपने स्वार्थ छोड़ करके इलाके की जन भावनाओं के साथ रहना चाहिए। तो अब आगे जो प्रचार का होगा स्वरूप क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो अपनी विधानसभा को ही देखना पड़ेगा। अपनी विधानसभा में किसी तरह से पलवल विधानसभा में कोई कमी ना रहे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ से जीतें, पहला काम वो करना पड़ेगा। पहले जो पंचायत में और पिछले 2 साल से मेरे साथ अन्य दलों के नेता और जो लोग मुझे लोकसभा का सांसद देखना चाहते थे और इस अभियान में मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनसे भी बात करके पार्टी को मैं ये कहता हूँ कि जो जैसे पंडित टेकचंद शर्मा हैं, जैसे भाई कहर सिंह रावत हैं, और बहुत से एक्स पार्षद हैं फरीदाबाद से, बड़े बड़े लोग हैं, इलाके के बड़े बड़े पंच हैं जो अन्य दलों में हैं, तो ये सही वक्त है कि हम उन लोगों को भी पार्टी के अंदर शामिल करें और महेंद्र प्रताप जी की जीत को बनाने का कार्य करें। टिकट नहीं मिली थी, आप काफ़ी खफा हो गए थे, खास तौर से समझी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अभी भी आपकी नाराज़गी रहेगी या नाराज़गी आपकी दूर हो गई है? नहीं, सवाल जो नाराज़गी का है, नाराज़गी जो है या नहीं है, आज उसका मुद्दा नहीं है। आज तो केवल पार्टी का हित देखना है, अपने इलाके का हित देखना है, इलाके की जन भावनाओं को देखना है। जो हमारी निजी नाराज़गी है वो चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी, इसका इस चुनाव पर असर नहीं होना चाहिए। आज से पहले ये चर्चा थी कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज आपने पटाक्षेप कर दिया है कि नहीं लड़ेंगे, चुनाव समर्थन दे दिया है। इसके पीछे सोशल मीडिया में ये सवाल भी तैर रहा है कि करण सिंह दलाल, लोकसभा चुनाव बड़ा होता है, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, चुनाव लड़ने से डर गए हैं। नहीं, अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा डर या मेरा कद इलाके के से बड़ा नहीं हो सकता। आज मेरा चुनाव लड़ने का ये मुद्दा नहीं था। मुझे जब पंचायत ने मना ही कर दिया तो मेरा चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इलाके की पंचायत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर पंचायत ये रेजोल्यूशन ना करती चुनाव लड़ने वाला, तब ये बात कही जा सकती थी। आज मैंने अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके इलाके की जन भावनाओं की कदर की है, अपने पार्टी के हित को देखा है, और आने वाले समय में हमारे इलाके का इस तरह से अहित ना हो, इसलिए पार्टी में रह करके ही आप कोई ताकत को प्राप्त कर सकते हैं।
और इलाकों का भला कर सकते हैं। तो आज हमारे सभी साथियों ने, पंचायत के सभी माननीय सदस्यों ने, सबने यही सवाल उठाया कि वक्त आ गया है, अब हम अपनी निजी लड़ाई और निजी हितों को छोड़ करके पार्टी, कांग्रेस पार्टी और लोगों की जनभावनाओं की कदर करते हुए मोदी सरकार को देश से हटाने का काम करें। जिस मोदी ने धर्म की आड़ में इस देश को बर्बाद करने का काम किया हो, जिस मोदी ने झूठे आश्वासनों में पूरे देश को न जाने कितने तरह तरह के लोगों को इन्होंने निराश किया हो, आज ये मोदी को यहाँ से देश छोड़ना होगा। चुनाव उन्हें हारना तय है और उसी रास्ते पर कृष्णपाल जो लाखों से जीता करते थे और अभी भी शर्त लगा रहे थे 10 लाख से जीतने की, अब जनभावनाओं के अनुरूप के मुताबिक लाखों की वोटों के अंतर से कृष्णपाल का हारने का वक्त आ गया है। कल जजपा छोड़ के हर्ष कुमार ने समर्थन दे दिया महेंद्र प्रताप को, और 2009 में आपसे चुनाव जीते सुभाष चौधरी, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है महेंद्र प्रताप सिंह को। उनकी पंचायत भी है सांची ग्रीन में 5 तारीख को। क्या कहेंगे इसको लेकर कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, चौधरी हर्ष कुमार का एक स्थान है हमारे इलाके में, और ऐसे ही सुभाष चौधरी जी का भी बहुत नाम है, उनका भी एक स्थान है। हर्ष कुमार जी के आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा बल मिला है, और सुभाष चौधरी जी भी आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बल कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जो पंडित टेकचंद शर्मा जी हैं, केहर सिंह रावत जी हैं, और हमारे जो नेता हैं, जो अगर वो भी आते हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। तो पार्टी को देर नहीं करनी चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनको लेना चाहिए। कुछ पार्टी के अंदर जो गद्दार किस्म के लोग हैं, जो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। 5 तारीख को सांची ग्रीन में जो पंचायत हो रही है उसमें आप जाएंगे? सुभाष चौधरी जो कर रहे हैं। नहीं, उस पंचायत में, क्योंकि उनकी पंचायत है, उनके समर्थक वहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो वहाँ जा नहीं रहे, तो इसलिए हमारा वहाँ जाना नहीं बनता। हाँ, अगर वो महेंद्र प्रताप जी को बुलाएं तो अच्छी बात है, वहाँ महेंद्र प्रताप सिंह आएंगे। अगर आपको न्योता देते सुभाष चौधरी तो आप जाएंगे? हाँ, अगर कोई भी न्योता देगा तो मुझे जाने में क्या दिक्कत है। जब हम समर्थन में उतर ही चुके हैं और चुनाव को महेंद्र प्रताप जी का नहीं अपना मान चुके हैं, तो हमें तो हरिंदर पाल जी भी बुलाएंगे, हम तो वहाँ भी जाएंगे, उनको भी कहेंगे वक्त आ गया है, मोदी से पीछा छुड़ाओ देश का और कांग्रेस में वापस आ जाओ। लेकिन हरिंदर पाल सिंह तो आप पर लगातार आरोप लगाते हैं कि वो कहते हैं कि आपराधिक मामले जितने करण सिंह दलाल ने अपने शासनकाल में लगाए हैं किसी ने नहीं लगाए। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बातें हैं। अब तो हमारी सरकार भी नहीं है और इलाके का हित बड़ा है। अब सब उन लोगों को जो इलाके में हैसियत रखते हैं, देश के हित को देखते हुए, जो धर्म की आड़ में इस देश का जो उपहास हुआ है, जो इंजेक्शंस जो देश में लगाए गए कोविड के, उनकी वजह से आज घर घर में मौत अपना तमाशा कर रही है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई गलती नहीं। जो आज फौज की अग्निवीर योजना की वजह से गांवों के बच्चे मायूस बैठे हैं, महंगाई सर चढ़ करके बोल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, उन मुद्दों पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये देश आखिर कब तक अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ को देखता रहेगा? इसलिए सही समय आ गया है, मोदी जी जा रहे हैं और कृष्णपाल जी बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कुछ भी कर लें जीत कृष्णपाल की होनी है। ये भानुमति के कुनबे ये कभी भी विफल नहीं हुआ करते। नाम ही भानुमति का कुनबा इसलिए पड़ा था। तो कृष्णपाल जी को अभी भी समय है, उन्हें खुद ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और मोदी जी को भी खुद ही देश के आगे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग करके पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जैसे आपने हरिंदर पाल सिंह का नाम लिया, हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की थी, उनमें आपके करीबी रहे हैं काफ़ी लंबे सालों तक, बल्कि 3 या 4 चुनाव भी लड़े हैं। कम से कम 1 दर्जन लोगों से हमने अलग अलग मुलाकात की है। हमने कहा था कि जल और कुल मिलते देर नहीं लगती, क्या आप लोग भी करण दलाल के साथ मिल सकते हो क्या? उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि अगर आपके साथ अगर आप कोई संबंध बनाना चाहे तो आप क्या करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हम तो अब सभी से ये कह रहे हैं कि कोई भी भाई जो हमसे मतभेद उनके बने, चाहे हमारा कसूर था या वक्त का तकाजा था,
अब पुनः दोबारा मिल करके इलाके के हित में सबको एक हो जाना चाहिए और इस बड़ी लड़ाई में सब मिल करके इलाके का नाम रोशन करें। ये जो चुनाव है, इस बार लोकसभा का चुनाव है, जो गतपुरी टोल बैरियर है जिसके पीछे आपने लड़ाई भी लड़ी है हाईवे पर और टोल पर, ये मुद्दा इस बार छाएगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो ये मुद्दा रहेगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये मुद्दा चुनाव के बाद भी जिंदा रहना चाहिए। और हम महेंद्र प्रताप जी को ये कहेंगे कि ये टोल के मुद्दे पर, आगरा गुड़गांव नहर में आने वाले गंदे पानी के मुद्दे पर, जो हमारे मेट्रो को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर, फरीदाबाद को गुड़गांव मेट्रो से जोड़ने पर, जो कारखाने बंद हो रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों पर पूरा दम दिखा करके, और जो सरकार के अधिकारी लोगों को लूटने का काम करते हैं उन पर दम दिखाएंगे और सरकार को चुनौती देंगे। ऐसी हमारी सोच है और हम उनको ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे। 25 मई को मतदान है और 4 जून को डिक्लेयर भी हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव, काउंटिंग डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपने आप को किस तरह से पेश करेंगे? देखिए, ये 10 साल का जो इलाके का अनदेखी बीजेपी की सरकार ने की है, तो पलवल जो दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए गुड़गांव और नोएडा के बाद अगर कोई भविष्य था तो पलवल का था। अगर 2009 में मैं चुनाव ना हारता तो आज ये पलवल मिनी गुड़गांव बन चुका होता। बहरहाल अब 10 साल निकल चुके हैं, तो हमारा सपना है कि पलवल को नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर विकसित करें। स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल बने बहुत ही अच्छे, यहाँ लड़कियों के लिए अलग शिक्षा संस्थान बने, रोज़गार देने वाले यहाँ पर शिक्षा संस्थान आएँ, यहाँ पर आईटी से जुड़ी हुई जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो बढ़ें और हमारा पर्यावरण ठीक रहे। तो ये सारे सपने हमने सजोए हैं। विधानसभा के अंदर अगर हमारी सरकार बनी तो हमारा वायदा है, जैसे मैंने पलवल को ज़िला बनाया, पलवल का नाम रोशन किया, पुल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, नहरें खोदी, तो सरकार बनने के बाद इस पलवल को नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर खड़ा करके दिखाऊंगा। ये हमारा लोगों से वायदा है। जिला कांग्रेस कार्यालय अब तक आप लोग चलाते आ रहे हैं और आगे की उम्मीद भी है। कोई और भी एंट्री किसी होती है नेता की तो इस जिला कांग्रेस कार्यालय को कौन चलाएगा? नहीं, जिला कांग्रेस कार्यालय तो ये हमारा आरजी है, सिर्फ विधानसभा तक है। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद शायद ये जिला कार्यालय कांग्रेस का नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनकी निजी जायदाद है। तो उसके बाद तो कहीं और ही जिला कांग्रेस का कार्यालय बनेगा। लेकिन अगली दफ़ा तो हम कांग्रेस कार्यालय नहीं चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, और सरकार चला करके इलाके के अंदर खुशहाली लेकर के आएंगे। अपने इलाके में सरकार का रोज़गार लेकर के आएंगे। जो मुरझाए हुए चेहरे बाज़ारों में दुकानदारों के हैं, उनके चेहरों पर रौनक लेकर के आएंगे। जो बच्चे आज रोज़गार की एवज में परेशान हैं, उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के लगाम लगाएंगे और इस इलाके का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगे। अब हम कांग्रेस क्यों सरकार चलाएंगे? कांग्रेस तो अपने आप ही चलेगी। अच्छा, ऐसा भी सुना है सरकारी तंत्र चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है, चाहे वो नगर परिषद की गाड़ियाँ हों, चाहे दूसरे हों या मंदिर हों, ऐसी जगह पर मोदी के नाम पर प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा को वोट दें। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में भूटानी साहब, लोगों के मुद्दों की बात हुआ करती है। अगर मोदी जी ने लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते तो आज इन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी। देश ने 2 दफ़ा लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि ये अपने लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहली दफ़ा देश ये देख रहा है कि और लोगों से ज़्यादा तो बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज़ है, बीजेपी के विधायक नाराज़ है। आज किशन पाल के लिए चुनौती इलाके से पहले बीजेपी के एमएलए और उनके कार्यकर्ता हैं। वो उनके कार्यकलापों से दुखी हैं, नाराज़ हैं, निराश हैं। तो आज देश के सामने स्पष्ट तौर पर मोदी की विदाई का माहौल बना हुआ है। लोग ये नहीं देख रहे हैं सामने कौन आएगा। लोगों का मुद्दा केवल मोदी हटाना है। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र का महापर्व 25 मई को, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इलाके में जो 25 मई को मतदान होना है,
हरियाणा में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये मतदान नहीं है, ये भविष्य का निर्माण है, जो हर लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, केवल और केवल इलाके के हित में और बीजेपी की गुस्ताखियों को न देखते हुए कांग्रेस का वोट देना चाहिए और महेंद्र प्रताप जी को कामयाब करना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन पर निगाहें टिकी हुई थी। अब तक साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अपने कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका अपना खुद के हित से अच्छा ज़्यादा राष्ट्रहित है जरूरी। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।